दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों अभी विद्यालयों में बहुत सारे जगह देखे होंगे कि शिक्षक और प्रधान शिक्षकों के बीच में काफ़ी खींचातानी चल रही है। और वहाँ मध्याह्न भोजन को लेकर के, मध्याह्न भोजन में छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर के कि मध्याह्न भोजन में छात्रों की संख्या बढ़ाइए ताकि मैंने प्रधान जो हैं वो लाभान्वित हो सकें या फिर थोड़ा राशि ज़्यादा आ सके, या फिर जैसे छात्र संख्या अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि चावल का खपत कम होगा और चावल भी बचेगा तो चावल भी बिकेगा। यहाँ मध्याह्न भोजन बढ़ता है, राशि बढ़ता है तो बच्चे कम खाएंगे, पैसा भी बचेगा। तो ये सब बातों को लेकर के काफ़ी तनाव है अभी विद्यालयों में, बिहार के विद्यालयों में बहुत ज़्यादा तनाव है। मैं खास करके जो प्रधान हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप छात्र संख्या को बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहें, बहुत कठिनाई होगी। नहीं तो आप देखे होंगे कि लगभग 1.92 करोड़ रुपए की राशि की वसूली होगी प्रधान शिक्षकों से, और साथ साथ इसमें फंसेंगे वो शिक्षक जो विद्यालयों में हाजिरी अधिक बनाते हैं, जो विद्यालयों में हाजिरी अधिक बनाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब चलिए मामला क्या है विस्तार से हम बताते हैं और जानते हैं कि इसमें सहायक शिक्षकों को क्या करना चाहिए, सहायक शिक्षक यहाँ पर क्या करें। देखिए, कोई भी सहायक शिक्षक हैं तो आप जान लीजिए कि विद्यालय में अपने रजिस्टर में जितना बच्चा उपस्थित है, जो भौतिक उपस्थिति है, उसी के अनुरूप आप हाजिरी बनाइए, क्योंकि जनवरी से फेस रीडिंग होगा। ठीक है, तो जनवरी से जब फेस रीडिंग होगा तो अचानक फिर बच्चे की उपस्थिति कैसे डाउन हो गया, अचानक तो डाउन होगा तो फिर स्पष्टीकरण जाएगा तो उसमें आप फंसिएगा। हालांकि अभी बेहतर है कि अभी छुट्टी हो गई है, लेकिन किसी भी कीमत पर क्षमता से अधिक यानी कि जो बच्चे आए हैं उनसे बाहर का हाजिरी बनाना ही नहीं चाहिए। अब चलिए मामला क्या है विस्तार से हम लोग जानते हैं। बिहार में एमडीएम घोटाला, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एमडीएम निदेशक ने दिया है, ये वक्तव्य दिया है। यहाँ बिहार में मास्टर साहब गजब खेल करने में लगे हुए हैं, उनके साथ इस मामले में का बड़ा खुलासा हुआ है। अब हेडमास्टर से 1.92 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी और यह इसकी कार्रवाई सरकारी धन के दुरुपयोग के चलते की जा रही है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर के एक बार फिर घोटाला सामने आया है। सीमांत और कोसी सीमांचल क्षेत्र में 13 जिलों के बच्चों के हक का भोजन डकारने के आरोप में प्रधानाध्यापकों पर सख्त कार्रवाई किया गया है। इसमें सरकारी राशि का गबन करने और 1,92,45,843 रुपये का बकाया राशि भी वसूली जाएगी। और उन्होंने साफ कहा कि अब किसी की कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के 13 जिलों में अनियमितता सामने आई है, जिसमें सबसे प्रमुख है भागलपुर अव्वल दर्जे पर है। उसके बाद बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर के अलावा कोसी, सीमांचल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र से अधिक संख्या में हाजिरी बना करके इसमें राशि की निकासी की जाती है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। और इसमें शिक्षकों की भी मिली भगत होती है, क्योंकि वही लोग हाजिरी ज़्यादा बनाते हैं। अगर आप क्लास में हाजिरी ज़्यादा नहीं बनाइएगा तो कैसे छात्रों की संख्या अचानक वहाँ तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको छात्र संख्या बढ़ा देने से आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। कम भी छात्र आएंगे तो भी आपको कोई लॉस नहीं है। मानते हैं कि 100 नामांकन है, 20 ही आएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि शिक्षक को कोई लॉस हो जाएगा, तो भी नहीं लॉस है। अगर 100 में 100 आएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बच्चे सिर्फ आएंगे। 100 में 60 ही आते हैं तो भी आपको कोई लॉस नहीं है, 60 आए तो 60 ही सही, आपको तो कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। 100 में 5 आएंगे तो भी आपको लॉस नहीं है, इसमें आर्थिक रूप से आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को लाने के लिए। ऐसा नहीं कि कम आए तो आपका वेतन ही बंद हो जाएगा, अभी ऐसा भी तो अभी कोई बात नहीं है ना, ऐसा कोई लेटर है। तो जिस दिन मानते हैं कि किसी स्कूल का टोला में किसी की मृत्यु हो जाती है या अकस्मात कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो बच्चे की उपस्थिति काफ़ी डाउन हो जाती है। तो डाउन हो गई तो डाउन हो जाना चाहिए उपस्थिति ना, कि कल ही वाला याद हो जाता है। और जिस दिन निरीक्षण होता है वो दिन कम पकड़ाते हैं लोग। जैसे जिस दिन कोई निरीक्षण नहीं है तो मानते हैं 100 बच्चा स्कूल में नामांकित है तो 85 है, और जिस दिन निरीक्षण हो जाता है वो दिन 35 हो जाता है, वो दिन 25 हो जाता है। आखिर ये कैसे हो जाता है? तो इस सब बातों का रखिए ध्यान। जो भी
शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी वाले हों, विशिष्ट हों या नियोजित हों, इस बात का ध्यान रखिए। अगर 20 आया हुआ है तो 20 का ही हाजिरी बनाइए, और नहीं तो परेशानी झेलने के लिए रहिए तैयार। इस तरह को खबरों को देखने के लिए, ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है शिक्षा और शिक्षा से संबंधित वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।